मैं उमेश कुमार यह बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति कैसे बने। विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उद्योगपति, किसी कंपनी का सीईओ या ऑडिटर या कोई उद्योगपति आदि बनने की बात तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो विद्यार्थी अपने जीवन में उतारेगा, वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, जिसमें ना रुपया लगाना है, ना पूंजी लगाना है, ना कोई धन और ना कोई दौलत लगानी है। बिना कुछ लगाए हुए आप बड़ा महान, अमीर, बड़ा लीडर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह है न जादू की बात, है कि नहीं है? है। आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि यह कैसा विचार है, कैसा तथ्य है, कैसी बातें हैं जो बिना धन दौलत, बिना रुपया पैसा, बिना पूंजी के बड़ा महान, अमीर, बड़ा कोई लीडर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं। है ना काम की बात? लेकिन आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी लगन और आपका शरीर और अपना कर्म लगातार लगाते रहना होगा। इसके लिए आपको एक बड़ा विद्या सीखना होगा। वह विद्या है वक्ता का ध्यान अपनी ओर खींचना। वह विद्या क्या है? वक्ता का ध्यान अपनी ओर खींचना, अर्थात आकर्षित करना। मतलब एक अच्छा श्रोता बनना। जिस दिन आप एक अच्छा श्रोता बन जाएंगे, जिस दिन आप अपने शिक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे, तो शिक्षक भी आप पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगेंगे, तो आप एक अच्छा श्रोता बन जाएंगे। एक दिन अच्छा श्रोता बनेंगे तो शिक्षक की एक एक बातों को गहराई से सुनेंगे। आप सुनो ही एक एक बातों को, एक एक विचारों को, एक एक तथ्यों को गहराई से सोचेंगे और समझेंगे, तो आप उस तथ्यों पर विचार करेंगे, उस पर समझ पैदा करेंगे कि हमारे शिक्षक हमें जो बता रहे हैं, मेरे काम के लिए बता रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं, ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ कर के तरक्की कर सकूं। तो आप एक आम विद्यार्थी से खास विद्यार्थी, एक आम स्टूडेंट से खास स्टूडेंट, एक आम श्रोता से खास श्रोता बन जाएंगे और आप धीरे धीरे एक वक्ता के रूप में रूपांतरित होने लगेंगे, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति आप में आ जाएगी और इस सोच समझ से आप में विचारों को व्यक्त करने की ताकत आ जाएगी और आप किसी भी विचारों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप धीरे धीरे आम वक्ता से खास वक्ता बन जाएंगे। आप विद्यालय में एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आने लगेंगे और कोई भी स्कूल का कार्यक्रम होगा, उसमें आप आगे बढ़ कर के उसका नेतृत्व करने के लिए सीख जाएंगे। इस तरह से विद्यार्थी आपकी बातों से प्रभावित होने लगेंगे और वह विद्यार्थी आपको अपना लीडर मानने लगेंगे। गांव में धीरे धीरे आपकी चर्चा होने लगेगी और लोगों तक आपके विचार पहुंचने लगेंगे। आपका नाम लोगों के बीच में गूंजने लगेगा और लोग भी आपके विचारों से प्रभावित होने लगेंगे। आप धीरे धीरे लोगों को अपने विचारों, अपने वक्तव्यों, अपने तथ्यों के माध्यम से प्रभावित करने लगेंगे। आम आदमी और खास आदमी भी आपके विचारों से प्रभावित होने लगेंगे। इस तरह आपकी पहचान अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में बढ़ने लगेगी। आप इस तरह एक आम विद्यार्थी से खास विद्यार्थी, आम स्टूडेंट से खास स्टूडेंट, आम आदमी से खास आदमी, एक आम श्रोता से खास श्रोता बनते हुए आम वक्ता से खास वक्ता बन जाएंगे। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। आप अपने जीवन में इस मूल मंत्र को यदि नहीं भूलेंगे, अर्थात जो मूल मंत्र है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। हर एक अच्छा श्रोता ही किसी शिक्षक का,
किसी महान लीडर का, किसी महापुरुषों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, सुन करके उस विचारों को मंथन करेगा और निर्णय ली हुई बातों को धीरे धीरे करके लोगों के बीच में प्रस्तुत करने लगेगा, बोलने लगेगा, बताने लगेगा। इस तरह वह एक अच्छा श्रोता से एक अच्छा वक्ता बन जाएगा और धीरे धीरे वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगेगा। जैसे वह एक समय अपने शिक्षक का ध्यान अपनी ओर खींचता था, शिक्षक का ध्यान खींच करके उनकी बातों को सुन करके समझ करके अपने जीवन में उतारा और आज वह एक लीडर बन गया। इन्हीं विचारों के साथ में वह आगे बढ़ता रहा तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वह गांव के गरीब से गरीब लोगों की समस्याओं को समाधान करना अपने जीवन का मिशन बना लेगा, मूल मंत्र बना लेगा। गरीब से गरीब लोगों जो समस्या से ग्रसित हैं अथवा आम व्यक्तियों की समस्याओं को अपनी समस्या मान करके वह उसका हल करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित रूप से उस गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति के बीच में अपना एक अलग पहचान बना लेगा। गरीब व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो अथवा गांव का कोई खास व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों के बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं आती है और उस समस्याओं को अपना मान करके जिस दिन से वह उसका समाधान करना चालू कर देगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, किस तरह से होगा और उसका समाधान करने लगेगा, उस दिन से वह निरंतर लोगों के बीच में अपना एक पहचान बनाते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा और लोग स्वाभाविक रूप से उसे पसंद करने लगेंगे। वह आगे बढ़ते हुए निरंतर अपने कार्यों के बदौलत लोगों के बीच में अपना एक अलग पहचान बना लेगा। लोग उसे चाहने लगेंगे, लोग उसे पसंद करने लगेंगे। हर लोग चाहने लगेंगे कि हमारे गांव का यह लड़का इस तरह से हमारी समस्याओं का समाधान करता है और आगे बढ़ता जा रहा है, क्यों ना इसे हम गांव के वार्ड सदस्य के रूप में खड़ा करके, क्यों ना हम इस गांव के मुखिया के रूप में खड़ा करें। लोग उसे ऑटोमेटिक खड़ा करने के लिए चाहेगा और खड़ा करके भरपूर वोट देंगे और चुनाव जिताएंगे। वह इस तरह गांव का वार्ड सदस्य या गांव का मुखिया बन जाएगा और बनने के बाद वह अपने मिशन से नहीं भटका तो उसका मिशन है लोगों की भलाई करना, लोगों का मदद करना हो और प्रखंड की समस्याओं को लेकर के वह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे वह जिला में छा जाएगा, जिला में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देगा। यह पकड़ ही उसे निरंतर आगे बढ़ाते रहेगा, केवल और केवल एक अच्छा श्रोता बनने से और लोगों को भी अच्छा श्रोता बनाने से वह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहने से, लोगों का ध्यान रखे रहने से, अपनी ओर आकर्षित करने से और जो जन कल्याणकारी योजना है जिला के अंतिम गांव के अंतिम लोगों तक पहुंचाने से, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने से पहचान बनती चली जाएगी। केवल ध्यान खींचना, जो वक्ता और श्रोता एक दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचना सीख लिया, जब भी स्पीच दे तो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। जब तक वह अपनी स्पीच दे रहा है तब तक उसमें बड़ा बनने के लक्षण दिखाई देने लगेगा और वह वक्ता जब जब स्पीच देगा धीरे धीरे उसके सभा स्थल में भीड़ बढ़ने, लोग उससे प्रभावित होने लगेंगे और वह वक्ता लोगों के बीच में छा जाएगा, फेमस होने लगेगा। उनके हर सभाओं में भीड़ उभरने लगेगी और उनसे लोग प्रभावित होने लगेंगे। वह वक्ता जो बोलता है और वह अपने जीवन में अर्थात खुद के जीवन में अच्छा सा लागू करने लगेगा, लाह उतारने लगेगा और उसी तरह जीने लगेगा जैसे कि बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े संत, तब लोग भी उनकी बातों का अनुसरण करने लगेंगे। जो वह वक्ता धीरे धीरे अपने विचारों के साथ लोगों के घर घर पहुंचने लगेगा और लोग उन्हें पसंद करने लगेंगे। वह अपने को लोगों के बीच पहुंचाता हुआ महसूस कर पाएगा। श्रोता को भी धीरे धीरे बड़ा बनाने लगेगा, श्रोता भी धीरे धीरे अनुपातिक तौर पर बड़ा बनने लगेगा।
क्योंकि वक्ता भी प्रतिदिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शोध करता जाता है कि श्रोता अपने गरीबी की ज़िंदगी से कैसे आगे बढ़ेगा, और वह नया नया तरीका खोजते रहता है कि कैसे श्रोता के जीवन में खुशहाली आए। हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे अपने जीवन में अपने अच्छे विचारों से प्रभावित हो। मेरे जो अच्छे विचार हैं वह श्रोता लगातार सुने और सुन करके अपने जीवन में उतारें। लोग अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिस दिन श्रोता लोग समझ गए कि यह वक्ता मेरे कल्याण की बातें करता है, हमें आगे बढ़ाने की बात करता है, हमारे गरीबी मिटाने की बात करता है, यह मेरे बारे में सोचता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, हमारे बाल बच्चों के बारे कैसे आगे बढ़े के बारे में सोचता है, तो वह श्रोता उस वक्ता का मुरीद हो जाएगा, मुरीद बन जाएगा। तब क्या परिवर्तन आता है आप सुनेंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। श्रोता उस वक्ता का सफरी एजेंट हो जाता है। सफरी एजेंट का मतलब यह है कि वह श्रोता जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी सफ़र करेगा, वह दूसरे के बीच में जब भी चर्चा या बात करेगा तो वह जरूर एक बार उसके बीच में यह चर्चा करेगा कि वह अमुक लीडर है, बहुत अच्छा है, लोगों को आगे बढ़ाने की बात करता है, गरीबी से अमीर बनाने की बात करता है, मेरे भलाई की बात करता है, मुझे लाभ पहुंचाने की बात करता है, हमारे बाल बच्चों को आगे बढ़ने की बात करता है। उसके विचारों को जरूर सुनो, उसके मीटिंग सभा में जरूर जाओ, एक बार जरूर विचारों को सुनो और ध्यान से सुनो, एक एक शब्दों को सुनो, एक एक विचारों को सुनो। देखो तुम भी उससे प्रभावित हो जाएगा। एक बार जरूर जाना, उसके विचारों को जरूर सुनना, तब वह व्यक्ति भी उसके कहने पर एक बार जरूर उसके विचारों को सुनेगा। चाहे वह टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हो, या जहाँ भी भाषण देगा वहाँ जाने लगेगा और सुनने लगेगा, उससे प्रभावित होने लगेगा। वह व्यक्ति भी उसका पक्का मुरीद हो जाएगा और वह श्रोता भी एक दिन उस वक्ता का सफरी एजेंट हो जाएगा। यह जो वॉल पेंटिंग है, विज्ञापन है, या जो मोबाइल में या टीवी में जो विज्ञापन आता है, उससे भी बड़ा काम करता है सफरी एजेंट, क्योंकि वह डोर टू डोर, पब्लिक टू पब्लिक मिलता है। तो यह सफरी एजेंट उसका सबसे बड़ा एक विज्ञापन हो जाएगा, चलता फिरता विज्ञापन हो जाएगा। और वह जहाँ जाएगा उसकी चर्चा चौक चौराहा पर करने लगेगा और लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करने लगेगा। उस वक्ता की चारों तरफ चर्चा होने लगेगी। इस तरह सफरी एजेंटों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे उस वक्ता की सभाओं में भीड़ बढ़ने लगेगी और वह वक्ता आम वक्ता से खास वक्ता होने लगेगा। उसकी जो सभा गांव-गांव में हुआ करती थी, वह बढ़कर के शहरों में होने लगेगी और सभाओं में उस शहर के चारों ओर से, दूर दराज से, गांव के अंतिम घरों से श्रोता उनके विचारों को सुनने के लिए आने लगेगा और सुन करके जाएगा। इस तरह से वह वक्ता अपने विचारों पर खड़ा उतरा और लोगों की भलाई करना शुरू कर दिया। कर्मिक रूप से वह अपने विचारों को रखते रहा और लोगों को प्रभावित करते रहा। उसकी पहचान अपने जिला में हो जाएगी और वह लीडर पूरे जिला के घर घर में छा जाएगा। लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं और वहाँ के लोग उस लीडर को जानने चाहने लगेंगे और उसे अपना विधानसभा अथवा लोकसभा से खड़ा करने चाहेंगे ताकि जीत करके उसके लिए काम करेगा। वह वक्ता जो उभरता हुआ नया लीडर है, अपने काम के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर, जो अपने विचारों को जीवन पर उतारा है, अपने जीवन पर लागू किया है और लोगों के बीच सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाता रहा है, लोगों की समस्याओं को घर घर जा कर के सुना और उसका हल करता रहा, वह लीडर अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए बड़े पैमाने पर सोचने लगा। अब उसका कार्य क्षेत्र बड़ा हो गया है, नेटवर्क भी बड़ा हो गया है और वह गांव के किसी वार्ड अथवा पंचायत में जहां भी जाएगा, धीरे धीरे पूरे विधानसभा और लोकसभा के एक एक गांव में वह लोगों के बीच जाने लगेगा
और एक एक लोगों की समस्या को सुनने लगेगा, उस समस्या का हल ढूंढ करके उसका समाधान करने लगेगा, तो उसकी पहचान पूरे विधानसभा और लोकसभा में बढ़ने लगेगी। लोग खुद उन्हें चाहने लगेंगे और अपना अपना विधायक अथवा सांसद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यह लीडर अभी एक मुखिया है, तब यह इतना हम लोगों के लिए सोचता है और हमारी समस्याओं का हल कर देता है, तो विधायक और सांसद बनने के बाद हम लोगों के लिए क्या नहीं करेगा। और इस तरह लोग उसके मुरीद हो जाएंगे और पूरा जिला में, पूरे विधानसभा में अथवा पूरा लोकसभा क्षेत्र में उस लीडर की चर्चा करते थकेंगे नहीं। और इस तरह उस लीडर का प्रत्येक गांव के एक एक वार्ड में उसका नेटवर्क बन जाएगा। वहां पर लोग उसको विधायक या सांसद बनाने के लिए एक एक व्यक्ति तैयार हो जाएंगे और वह लीडर का टीम उस जिला के एक एक गांव के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर बन जाएगा। गांव के एक एक वार्ड से चाहने वालों की कमी नहीं रहेगी और वह विधायक और सांसद का चुनाव जो चाहने वाले हैं वो लड़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उन्हें जिता भी देंगे। इस तरह विधायक और सांसद वह लीडर बन जाएगा। अब उस लीडर की पहचान राज्य के विधानसभा के माध्यम से राज्य तक पहुंच जाएगा और यदि सांसद हुआ तो लोकसभा के माध्यम से पूरे देश में हो जाएगी। लोग उनके गुण के माध्यम से पूरे देश में जानने लगेंगे और वह वक्ता अर्थात लीडर अपने विचारों से नहीं बदला और निस्वार्थ होकर के जन कल्याण करता रहा, तो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां उन्हें अपने पार्टी में शामिल करना चाहेंगे और वह लीडर अपने विचारों से मेल खाता हुआ पार्टी में शामिल हो जाएगा, तो उसकी पहचान उस पार्टी के माध्यम से पूरा देश या पूरा राज्य में होने लगेगा। अगर वह किसी पार्टी में शामिल नहीं होता है और वह अपने पुराने सही विचारों और वसूलों पर काम करता चला गया, अपने विचारों से नहीं बदला, तो उसका राज्य में या देश में स्वतः एक पार्टी बनने लगेगा। उसका रजिस्ट्रेशन करा करके देश के विधानसभा अथवा लोकसभा में खुद जा करके काम करने लगेगा, बिना रुके और बिना थके कार्य करता चला जाएगा। इस तरह अच्छे रास्तों पर चलते चलते इतना लीडर के पास में अनुभव हो जाएगा कि देश के प्रत्येक वार्ड अथवा पंचायत में अपने जैसा लीडर पैदा करेगा, विधानसभा में लोकसभा में अपने जैसा लीडर पैदा करेगा, अपना डुप्लीकेट पैदा करेगा, अर्थात अपना डुप्लीकेट पैदा करेगा। अपने विचारों को उस वार्ड सदस्य, मुखिया के, पंचायत के मुखिया और विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से जन कल्याण की योजनाओं को गांव के अंतिम छोर पर बैठा एक एक गरीब व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचा करके उसे लाभान्वित करे, तो धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे देश में फैल जाएगी। वह आम वक्ता से, आम लीडर से एक विशेष लीडर, खास लीडर, महान लीडर बनने की ओर बढ़ जाएगा। पूरा देश में उसका पकड़ हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति बनने के लाइन में खड़ा होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वह आम लीडर से बड़ा लीडर बन करके अपने देश की जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने टीम वर्कर के माध्यम से, अपने तथा छोटे छोटे लीडर के माध्यम से गांव के अंतिम छोर पर बैठा एक एक आदमी, आम आदमी, खास आदमी तक और जो भी व्यक्ति हैं जो उस लाभुक हैं वहां तक पहुंचाता रहेगा। तो वह एक दिन देश का प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति निश्चित रूप से बन जाएगा। देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेगा तो उसका नाम विश्व में फैल जाएगा। उसकी पहचान विश्व के सभी देशों में डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाएगी और वह शिखर सम्मेलन में शामिल होने लगेगा। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होगी तो उसमें जाकर के अपने अच्छे अच्छे जन कल्याणकारी विचारों को जब उसे विश्व मंच पर रखेगा, बोलेगा, तो वह विश्व के लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा और विश्व के जन कल्याणकारी योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक, विश्व के सभी देशों के एक एक गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने लगेगा। और इस तरह से अगर करता गया तो वह इस तरह विश्व के प्रत्येक देश के एक एक गांव में बैठा आम और खास
व्यक्तियों के बीच अपने विचारों को पहुंचाएगा और वहां तक टीम के माध्यम से विश्व के जन कल्याणकारी योजनाओं को विश्व के जन जन तक, आम लोगों तक पहुंचा देगा, तो उस लीडर का नाम विश्व में फैल जाएगा। तो वह लीडर पूरे विश्व में छा जाएगा और वह जहां भी जाएगा वहां के लोग उसे हाथों हाथ उठा करके उसकी जय जयकार करने लगेंगे। इस तरह से बहुत सारे लीडर विश्व में हुए हैं और आज आप खुद अपने विचारों से उनका नाम चयन कर सकते हैं और ले सकते हैं। यह है अपनी ओर ध्यान खींचने का कमाल। केवल ध्यान अपनी ओर खींचने से और जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के परिणाम, अर्थात करनी को कथनी में बदलने के परिणाम, जन कल्याणकारी योजनाओं को कथनी को करनी में बदला और एक एक गांव का आम लड़का अपने कर्मों के बदौलत विश्व का सुपर हीरो बन जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी महान बन सकते हैं। एक आम स्टूडेंट से विश्व के महान लीडर बन सकते हैं। यही जर्नी है। अगर इसे कोई भी अपने जीवन में लागू करेगा तो निश्चित रूप से वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन करके विश्व का महान लीडर बन सकता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाभ पहुंचा रहा है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, अपने मित्रों के पास में, अपने संबंधियों के पास में, ताकि यह मेरा वीडियो जन जन तक पहुंचे और उसका लाभ जन जन उठाए। और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपना कमेंट भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।